किसी दूर गांव में मदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मदन इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसके पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक सुबह मदन खाना बनाकर जैसे खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कल से भूखा हूं, कुछ खाया पिया ही नहीं है, इसलिए चलना भी मुश्किल हो रहा है। अरे काका, अंदर आइए और मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांगकर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए। मैं भूखा रह लूंगा, क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहां से चला जाता है, लेकिन मदन को भी भूख लगी थी। चलो, कोई काम देखता हूं, कहीं बंदोबस्त हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मदन घर से निकलता है। उसे देखकर गांव का एक व्यक्ति राम सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि अरे, कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूं। अभी मदन को बुलाता हूं, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है ये भी। क्या हालचाल है राम भाई? सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। इतना कहकर राम से मदन से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। बड़ा ही बेवकूफ है। इससे भी बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मदन भाई। अगर तुम ना होते तो मुझे ये बोरियां घोंपते घोंपते रात हो जाती। लेकिन मदन तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। घंटे बोरियां घोंपते घोंपते थक जाता है और अब वह उदार लाल की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। मदन नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखा उसका पड़ोसी नबीन अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे नबीन, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? देख नबीन, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं ये सब। ये अच्छा है क्या? अरे क्यों ना मारूं? मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। अरे, ये ले पैसे, अब जा यहां से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना, तो तुझे थाने में डलवाकर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा। तुझे समझ में आया? उनमें से एक औरत मदन से कहती है। मदन हर किसी की हर तरह से मदद करता था। इस वजह से गांव के लोग मदन को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा मदन हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। क्या इस मदन की इतनी हिम्मत? आने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अरे हाँ मालिक। और तो और गांव वाले का रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो मदन ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना मदन आपकी गद्दी लेकर ही मान जाएगा। अगले चुनाव में गांव के लोग मदन को सरपंच बना देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और राशन देने की बारी आती है।
तब सरपंच बड़े चालाकी से राशन में मिलावट करवा देता है। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला। लोग खुश थे, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच मदन ने मिलावटी राशन दिया। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर मदन से सवाल करते हैं। सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां सरपंच आ जाता है। अरे हाँ हाँ, ऐसे अभी अभी गांव से निकाल दिया जाए? इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मदन को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि यह सब किया धारा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद मदन काफी दूर आ जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों को मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे, राशन में मिलावट मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है, तो यह सब सरपंच का काम है। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच राम सिंह को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और मदन का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वह दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो मदन के बारे में बात कर रहे थे। अब वह नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है। मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों मदन के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में मदन ने आत्महत्या कर ली है, और यह करीब एक सप्ताह पहले की बात है। और तो और मालिक, ये तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हें लोगों ने पहुंचाई हो, जो बातें कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। मदन ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि मदन ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद मदन सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपनी नौकर को आवाज लगाकर कहता है। अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने मदन है, मतलब मदन का भूत। मलिक, ये मदन का भूत ही लगता है, बदला लेने आया है। अब से मैं तो चला यहां से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना है। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मदन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर था। अरे हाँ हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच बोलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी। आप लोग भले मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी, ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं। और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। उसके बाद गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह मदन को गांव का सरपंच बना देते हैं। गांव वाले मदन से माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे सरपंच की बातों में आकर बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था। मदन ने